रावण जब तपस्या कर रहा था, पास में पहुंचे रावण ने वरदान मांगा। बोले हम काहू के मरहि न मारे, ओ बानर मनुज जाते दो ही बार। हम किसी के मारने से ना मरे। ब्रह्मा ने कहा ये नहीं हो सकता, संशोधन करो। संशोधन क्या हुआ? बोले बानर मनुज जाते दो ही बार। रावण विद्वान था, रावण जानता था कि बंदरों से मुझे कोई खतरा नहीं है। नर कपि भालू आहार हमारा, बंदरों से मुझे खतरा नहीं है। तो कहा तुम्हें मनुष्य से खतरा नहीं है। लेकिन जिस समय रावण ने कहा कि संसार में मनुष्य बनना कठिन है, और मनुष्य जब तक नहीं बनेगा तब तक रावण को मार नहीं सकता है। मनुष्य बनना संसार में कठिन है, तो आखिर में मनुष्य कैसे बनते हैं? प्यारे, मनुष्य को देखकर आज का पशु हंसता है। मनुष्य को जब समाज के पशु देखते हैं तो मनुष्य शरीर से मनुष्य नहीं होता। हमारी बात को कान खोलकर सुनना कि मनुष्य जो है शरीर से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य जो है मानवता से मनुष्य होता है। शरीर खाली प्यारे ये तो ढांचा है प्यारे, लेकिन यदि आपकी मनुष्य की प्रवृत्ति है तो आप वास्तविक में मनुष्य हैं। मनुष्य किसे कहते हैं? आज के मनुष्य को देखकर संसार के पशु हंसते हैं। जब समाज का कुत्ता आज के मनुष्य को देखता है तो आज का पशु कुत्ता मनुष्य को देखकर हंसता है कि देखो इस समाज में झगड़ना पशु कुत्ते का काम था। कुत्ते ने कहा कि समाज में झगड़ना हमारा काम था, झगड़ते पशु थे। लेकिन देखो आज हमारा धर्म, कुत्ते ने कहा कि हमारा धर्म झगड़ना था, लेकिन आज हमारा धर्म मनुष्यों ने ले लिया है। मनुष्य झगड़ रहा है, इसलिए कुत्ता हंस रहा है। आज प्यारे सुअर जो है मनुष्य को देखकर हंस रहा है। सुअर ने कहा कि गंदगी खाना हमारा काम था, गंदगी खाना हमारा काम था। लेकिन आज के मनुष्य को देखकर सुअर हंसता है कि हमारा सुअर का धर्म जो था वो आज के मनुष्यों ने ले लिया है, इसलिए आज का सुअर मनुष्य को देखकर हंस रहा है। हमारी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी प्यारे, कड़वी भले ही लग जाए, क्योंकि दवा जो है वो कड़वी होती है, और जब तक कड़वी दवा नहीं जाएगी तब तक मनुष्य निरोग नहीं होता है। इसलिए संत की वाणी थोड़ी कड़वी लग रही है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कड़वी लग जाए तो खूब लग जाए, हम क्या करते हैं? क्यों? कड़वी लगे तो भले ही लग जाए, हम क्या करें? हमारी मजबूरी है। कभी आप लोगों ने विचार किया कि हम महात्माओं की मजबूरी क्या है, क्यों कड़वा बोलना पड़ता है? किसी ने तो हमसे कहा स्वामी जी हम इतने बहरे तो नहीं है कि आप इतना चिल्लाकर बोलते हैं, क्यों इतना चिल्लाते हैं? तो हमने कहा हमारी मजबूरी है। बोले मजबूरी क्या है? हमने कहा एक शेर की कौन कहे, जिसके बगल में दो दो शेर विराजमान हो और गीधड़ की भाषा बोलेंगे तो आप कहोगे शास्त्री जी से कहां से गीधड़ पकड़ के लाए डोंगरिया ग्राम में? इससे तो अच्छा ठीक था कि कम से कम किसी को बैठा देते। प्यारे मजबूरी है, दो दो शेर जिसके बगल में विराजमान हो और बीच में बैठने वाला गीधड़ हो सकता है क्या? अरे शेर के बगल में सिंह ही बैठता है, इसलिए सिंह की तरह दहाड़ना पड़ता है। हमारी बात बुरी लगे भले ही लग जाए, मैं बुरा मानना वाला नहीं हूं और तुम्हें समझा कर जाऊंगा। कभी विचार करना प्यारे, और हम इसलिए भी तेज बोलते हैं। आप कहेंगे स्वामी जी क्यों तेज बोलते हो? हम इसलिए तेज बोलते हैं, ईमानदारी से बताओ, आप जब दीवार में कील लगाते हो तो हथौड़ी तेज चलाते हो कि धीरे चलाते हो? जल्दी बोलो तब तो हम समझ पाए। हथौड़ी कैसे चलाते हो? तेज चलाते हो। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि स्वामी जी कील है लोहे की, और लोहे की कील को कठोर दीवार में लगाना है तो हथौड़ी तेज चलाना है। इसी प्रकार से प्यारे हम संतों का उद्देश्य हुआ करता है कि राम कथा की कील सीधी हृदय में जाके बैठ जाए तो जीव आत्मा का कल्याण हो जाए। इसलिए हम लोग तेज बोलते हैं, और तेज ही नहीं बल्कि कड़वा भी बोलते हैं। तो कड़वा किसे के? सत्य प्यारे कड़वा होता है, इसलिए बात सत्य करते हैं। जरा विचार करना कि आज जब समाज ने ऊंट ने देखा, ऊंट ने जब आज के मनुष्य को देखा तो ऊंट जो है हंसने लगा।
आज के मनुष्य को देखकर समाज का ऊंट हंसने लगा कि देखो हमारा धर्म था कि गर्दन ऊंची करके चलना, लेकिन थोड़ा सा धन क्या आज के मनुष्य ने कमा लिया तो बोले छाती तान कर चलता है, अहंकार की गर्दन उठा के चल रहा है। आज ऊंट ने कहा कि हमारा धर्म था गर्दन ऊंची करके चलना, लेकिन आज का मनुष्य जो है ऊंचा होकर चल रहा, अहंकार में उठकर चल रहा है। जरा विचार करना, आज जब गधे ने देखा आज के मनुष्य को तो गधा भी हंसने लगा। प्यारे, गधा ने कहा ये तो हमारा धर्म था बोझा ढोने का, लेकिन जब आज किसी से कहो भैया कि डुगरिया ग्राम में सचंडी महायज्ञ है, कथा हो रही है, चलना है, तो कहते हैं कि भैया आप चलो, हम तो गृहस्थी में ऐसे फंसे हैं, गृहस्थी का ऐसा बोझ हमारे ऊपर है कि हम तो जा नहीं पा रहे। ईमानदारी से बताओ, गृहस्थी का बोझ तुम्हारे ऊपर है। गधा ने कहा कि हमारा धर्म था बोझा ढोने का, लेकिन आज के मनुष्य ने, गधा ने कहा कि हमारा भी धर्म ले लिया है, इसलिए गृहस्थी का बोझा मनुष्य ढो रहा है। बोले चार पशु समाज में मनुष्य को देखकर हंस रहे। रावण ने कहा कि मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल की बात है, इसलिए बानर मनोजो जाते दोई बारे। रावण ने क्या कहा? बोले बानर मनोजो, मनुष्य बनना कठिन है। क्यों? क्योंकि प्यारे, मनुष्य को एक नारी चार रूपों में मिलती है। मनुष्य को नारी चार रूपों में मिलती है। एक नारी जो है क्योंकि पत्नी के रूप में मिलती है, एक नारी माँ के रूप में मिलती है, और एक प्यारे बेटी के रूप में मिलती है, एक बहन के रूप में मिलती है। मनुष्य चारों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है धर्म जानता है। धर्म क्या है? बोले मनुष्य धर्म जानता है प्यारे, लेकिन रावण ने कहा मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल की बात है, और मनुष्य यदि जो बनेगा वो रावण को मार पाएगा। इसलिए बानर मनोजो जाते दोई बार। आज रावण ने कहा कि मैं मनुष्य और बंदरों के हाथों मरूं। प्यारे, आज भगवान ने रावण को वरदान देने के बाद आगे बढ़े। पुन प्रभु कुम करा न पाए गयो, ते बिलो को मन विस्मय भयाओ। भगवान ने कुंभकर्ण को देखा। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो और गड़बड़ बात है, क्या मांगा? कुंभकर्ण सोच के रखा था कि हमें इंद्रासन मांगना है, और वहां पर ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती को इशारा किया। इंद्र ने हाथ जोड़कर खड़ा है, ब्रह्मा जी से कहा कि ऐसा ना हो कि इंद्रासन। वही सरस्वती को इशारा किया, सरस्वती आके कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ गई, इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद प्यारे भगवान किसके पास गए? बोले गयो विभीषण पास पुनी, कयो पुत्र वर मांग। इस दोहे को कितनी बार ना सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग मानस पढ़ते हैं, मैं जानता हूं, आपके मुखारविंद से लग रहा है। और ये नर्मदा क्षेत्र जो है धर्मात्माओं का क्षेत्र है। यहाँ का प्रत्येक प्राणी भगवान का भक्त है। किसका? बोले शंकर भगवान का, क्योंकि नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। और मेरा मानना है कि नर्मदा के किनारे का हर प्राणी शंकर का भक्त हुआ करता है। इसलिए प्यारे, जब शंकर के भक्त हो तो रच महेश निज मानस राखा। तो मानस जब उनके अंदर है, तुम क्या मानस नहीं जानते? मानस की दोहे में क्या लिखा? भूल गयो विभीषण पास पुनि, कयो पुत्र वर मांग। ते मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। आज विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग रहे, केवल अनुराग मांगा। क्यों? क्योंकि मिलहि न रघुपति
अरे बिन अनुरागा और किए जोग तप ज्ञान विरागा। दोहा आपने कई बार पढ़ा, सब जानते हैं कि विभीषण ने अनुराग मांगा, भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। कुंभकर्ण ने निद्रासन मांगा, रावण ने मरने का वरदान तो मांगा, लेकिन वानर मनुज जात दो ही मांगे। ये तो सब जानते थे, फिर भी हमने सुना दिया। लेकिन तीनों भाइयों में विशेष बात क्या है? बोले गए विभीषण पास पुनि, अरे कयो पुत्र वर मांग। किसी से परमात्मा ने पुत्र नहीं कहा, प्रमाण खोजे नहीं मिलता है कि रावण से परमात्मा ने पुत्र कहा हो, कुंभकर्ण से बेटा कहा हो, पुत्र कहा हो, लेकिन विभीषण से पुत्र कहा। विचार किया आपने कि विभीषण से पुत्र क्यों कहा? कुंभकर्ण से पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। बोले गए विभीषण पास पुनि, अरे कयो पुत्र वर मांग। और वहां ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बोले गयो निकट तप, अरे देख विधाता मांगो वर प्रसन्न में ताता। पुत्र शब्द आया क्या? क्यों पुत्र आया क्या? लेकिन विभीषण से क्या कहा? बोले गए विभीषण पास पुनि, और कयो पुत्र वर मांग। अच्छा, पुत्र का अर्थ समझो, पुत्र किसे कहते हैं? पू नामक नरक पुत्र का। पुत्र किसे कहते हैं? बोले पू नामक नरक, त्रा होता है तारना, जो पू नामक नरक से तार दे उसी का नाम है पुत्र। तो विभीषण ने क्या किया प्यारे? जिस समय युद्ध हो रहा था, तो कल्पना करना प्यारे, जिस समय युद्ध होता था राम जी जो है संहार कर देते थे, या संहार करने से पहले राम जी के दाहिने तरफ जो है विभीषण खड़ा होता था। विभीषण कहता था कि प्रभु ये हमारे दादा का नाती है, ये हमारे दादा का नाती है। प्रमाण क्या है? बोले कयो विभीषण अरि तीन के नामा, ओ देह राम तीनई निज धाम। राम जी से जो युद्ध करने जाता था, विभीषण कहते थे ये हमारा भतीजा है, ये हमारे परदादा का नाती है, ये हमारे भतीजा चेला है। अपने पूरे खानदान का परिचय देने वाला विभीषण रहा। कभी विचार करना प्यारे, जब उसी रणभूमि में कुंभकर्ण गया और कुंभकर्ण के समक्ष जब विभीषण आया, तो उस समय विभीषण के कुंभकर्ण ने क्या कहा? पूरी मानस पढ़ लेना। किसी को एक बार धन्य है, कोई 2 बार धन्य है, लेकिन धन्य तो विभीषण है जो ना 1 बार है ना 2 बार है, कितनी बार है? बोले धन्य धन्य ते, अरे धन्य विभीषण ओ भयो तात निशिचरे कुलभूषण। समय की सीमा कम रही प्यारे, समय की सीमा कम रही, लेकिन निराश मत होना। क्यों? अभी हम गए नहीं हैं, चले जाते तो भंडारा हो जाता। प्रमाण था यदि हम चले। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यज्ञ की शास्त्री जी पूर्णाहुति होगी तो भंडारा होगा कि नहीं? भंडारा हो जाए तो संकेत हो जाए भैया निपट गया, सब हो गया। अभी तो कुछ नहीं। अभी तो बहन जी ने कहा नहीं कि हमने तो चूल्हा जलाया है और स्वामी जी रोटियां सेकेंगे। स्वामी जी रोटियां ही नहीं सेकेंगे बल्कि खिलाएंगे भी। क्यों प्यारे? अच्छा बताओ, हम रोटी सेक रहे कि खिला रहे? एक एक गर्म करके खिला रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसा ना हो तुम्हारे मुंह सुकड़ जाएंगे, तुरंत हम बंद कर देंगे। अच्छा है कि नहीं कंडीशन? देखो कितनी बड़ी समस्या है हमारे आगे। यहाँ घड़ी भी खिसक रही,
लेकिन हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति यहां से नहीं खिसक रहा। घड़ी बराबर खिसक रही है लेकिन तुम लोग नहीं खिसक रहे। इसका मतलब है कि रोटियां तुम लोगों को अच्छी लग रही हैं। यही मतलब तो हुआ। रोटी अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि तुम दूध में खा रहे हो कि तुम सब्जी से खा रहे हो, लेकिन मानना हमारा ये है कि तुम लोग जो है दूध में खा रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था कि हम दूध पिलाएंगे। जब दूध से छिक जाओगे तब मलाई, मलाई से छिकोगे तब लबड़ी। अभी तो दूध है। बात क्या है? बोले धन्य धन्यते अरे धन्य विभीषण भायो तात निश्चर कुलभूषण। और यहाँ पर धन्य कौन है? ये तो रावण की यहाँ की बात रही। जरा राम के यहाँ की बात क्या है? बोले आहे धन्य लक्ष्मण बड़े भागी और राम पदार बिंदु अनुरागी। आहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंद अनुरागी। राम पदार बिंद अनुरागी। पर प्यारे लक्ष्मण को एक बार धन्य कहा। राम और रावण की राशि एक है। राम का भाई केवल एक बार धन्य लिखा है। आए धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंद अनुरागी। यहाँ बोले धन्य धन्य ते अरे धन्य विभीषण भयो तात निश्चर कुलभूषण। विभीषण को 3 बार धन्य कहा। क्यों प्यारे? यदि लक्ष्मण ने अपने जीवन में सब त्यागने के बाद राम के पदार बिंद को स्वीकार किया है। देखो रामचरितमानस के सुंदर कांड में 2 की कथा है। एक सुत से भरा एक पुत्र है। सुंदर कांड में 2 की कथा आती है। सुंदर कांड के में आदि कथा सुत की आती है, आदि कथा पुत्र की आती है। हनुमान जी सुत हैं, विभीषण जी पुत्र हैं। ध्यान देना, हनुमान जी को पुत्र नहीं कहा, हनुमान जी के लिए पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, ध्यान देना। लेकिन विभीषण जी के लिए गयो विभीषण पास पुनि कयो पुत्र वर मांग। और यहां पर प्यारे जब धन्य की बात आई तो जब विचार करना प्यारे, क्योंकि लक्ष्मण ने सब कुछ त्यागने के बाद राम के पदार बिंद को स्वीकार किया, इसलिए आहे धन्ना लक्ष्मण बड़ भागी। तो विभीषण जी ने सब कुछ त्यागने के बाद बोले देखूं जाए चरण जल जाता जे पद परस तरीर नारी दंडक कानन पावनकारी जिन पायन के पादुकन अरे भरत लहे मन लाए ते पदवाजी बिलोकियों इनने नहीं अव जाए। इसलिए एक बार धन्य है। क्यों? यदि लक्ष्मण धन्य है राम के पदार बिंदों को पाकर, यदि लक्ष्मण धन्य है तो विभीषण तुमने भी सब कुछ त्याग कर राम के चरणों को स्वीकार किया है, इसलिए धन्य। केवल एक बार। दूसरी बार धन्य क्यों है? क्योंकि प्यारे आज कुंभकर्ण ने क्या कहा कि रहा नकुल को रोबनिहारा। इतना बड़ा निशाचर वंश था,
लेकिन इसके बाद भी उस कुल में कोई लकड़ी देने वाला नहीं था। लेकिन विभीषण, तुमने लकड़ी ही नहीं दी है, बल्कि पुत्र होने का फर्ज भी निभाया है। पुत्र का मतलब होता है पू नामक नरक से जो ताड़ दे, उसी को पुत्र कहते हैं। इसलिए विभीषण ने क्या किया, बोले कहे हो विभीषण, अरे तीन कहे नामा और देहि राम तीनों निज धाम। एक काम किसने किया, विभीषण ने किया। इसलिए कुंभकर्ण ने एक बार नहीं प्यारे बोले धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भयो तात निशिचर कुलभूषण। विभीषण को तीसरी बार धन्य क्यों कहा प्यारे, और धन्य ही नहीं बोले भयो तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा कि भाई, मनुष्य बनने के बाद मैं पूरे जीवन जो है सोता रहा, पूरे जीवन जो है रावण विरोध करता रहा, बोले जी लोगों को सताता रहा। लेकिन विभीषण, तुमने केवल पूरे जीवन जो है राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भी पूरे जीवन जो है भगवान का भजन किया है। इसलिए भयो तात निशिचर कुलभूषण। प्यारे, खानदान में जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, ईमानदारी से बताना, खानदान में जन्म बहुत लोग लेते हैं। कितने आए कितने चले गए मरकर, लेकिन ईमानदारी से बताओ भक्त कौन हुआ करता है, बोले कई पीढ़ियां गुजर जाती हैं तब एक आध जो है उस कुल में भक्त पैदा हुआ करता है। इसलिए क्या हुआ, बोले धन्य धन्यते, अरे धन्य विभीषण भयो तात निशिचर कुलभूषण। इसलिए प्यारे, किसी को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ने पुत्र नहीं कहा। पुत्र किसको कहा, बोले केवल विभीषण को कहा। बोले गयो निकट तप देखो विधाता, मांगो बर प्रसन्न में ताता। प्रमाण नहीं मिलता है कि रावण से पुत्र कहा हो, केवल प्यारे पुत्र विभीषण को कहा। और विभीषण ने ही राक्षस कुल में जन्म लेकर जो है पूरे अपने निश्चर वंश का उद्धार करा दिया, पूरे निश्चर वंश को मोक्ष दिला दिया। क्यों, क्योंकि विभीषण को भगवान ने पुत्र कहा, और पुत्र होने का धर्म प्यारे केवल जो है विभीषण ने निभाया। इसलिए विभीषण को भयो तात निश्चर कुलभूषण। और ज़्यादा समय हम इसलिए नहीं लेंगे, समय की सीमा है, इसलिए प्यारे दो बार